ये बुलडोजर जो है वो सिलेक्टिव या फिर पॉलिटिकल? बुलडोजर सिलेक्टिव चलता है या पॉलिटिकल मकसद से चलता है और सरकारें चलाती हैं, ये मान लिया जाए? देखिए गरिमा जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है और फैसले में उन्होंने स्पष्ट किया है, वर्गीकरण किया है कि कब बुलडोजर चल सकता है, कब नहीं चल सकता है। 19 मार्च 2017 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है। तब से लेकर आज तक मैं बड़े विश्वासपूर्वक और बहुत ही जिम्मेदारी से एक बात कह सकता हूं कि किसी भी जगह पे जो बुलडोजर चला है, किसी आदमी के किसी हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार में आरोपी होने या अपराधी होने के नाते से नहीं चला, बल्कि जो अगर कहीं नगर निगम है, कहीं टाउन एरिया है, कहीं ग्राम सभा है, जिला पंचायत है, यानी जहाँ विहित प्राधिकरण है, वहाँ जो विहित प्रक्रिया होती है उसके आधार पे अगर सरकारी गैर सरकारी ज़मीन पे कब्जा है, सड़क रेल पर कब्जा है या नजूल या ग्राम सभा पर कब्जा है, उसके आधार पर विहित प्रक्रिया को पूरा करके इस तरह की कार्रवाई को सुनिश्चित किया गया है। तो एक बात तो जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा है उसका पूरा पालन पहले से ही उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में हर जगह पे हुआ है। अभी आप लोगों ने एक सवाल उठाया कि अचानक कैसे ही पता चला कि मनीष शुक्ला, जो भी हुआ वो अवैध जी मैं आ रहा हूँ, वैसे आपके विषय पे आ रहा हूँ, हुआ और प्रक्रिया के तहत हुआ, ये श्योर करते हैं मनीष शुक्ला? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं कि विहित प्रक्रिया जो होती है, जो नोटिस दी जाती है, जो समय दिया जाता है, उसके अनुसार हुआ है। कितना समय मनीष शुक्ला, कितना नोटिस का कितना समय देते हैं आप? मैं गरिमा जी, विषय अगर आप पूरा करने देंगी तो आ जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूं, जो आपका सबसे बड़ा सवाल है उस पर मैं आ रहा हूं, खुद ही आ रहा हूं। आपका एक सवाल ये है कि आखिर कोई व्यक्ति हत्या आरोपी या बलात्कारी होते ही अचानक उसका मकान कैसे गिरा दिया गया या अचानक कैसे अवैध निर्माण गिरा दिया गया। देखिए, तमाम सिविल की प्रक्रियाएं, तमाम प्राधिकरणों की प्रक्रियाएं उस समय चलती रहती हैं, नोटिस वगैरह चलती रहती हैं। लेकिन अगर उसी बीच कोई व्यक्ति, जैसे मैं एग्जाम्पल में कहता, अयोध्या में मोहित खान जब रेप का आरोपी हुआ तो उसके ऊपर जो जांच चलना शुरू हुई तो तमाम चीजें सामने आई। ये भी पता चला कि उसने शमशान की जमीन पर, तालाब की जमीन पे कब्जा करके बेकरी का निर्माण किया था और उसके खिलाफ नोटिस इशूज है और तमाम कार्रवाई चल रही है, प्रक्रिया प्रचलित है। तो निश्चित रूप से उसके बाद उस पर तेजी आती है, क्योंकि मतलब वो जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पिछले 10 साल से चल रहा था मनीष शुक्ला, मैं आप ही की बात पर आती हूँ, मोहित खान पर ले आए आप इसको डिबेट को। वो जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पिछले 10 बरस से चल रहा था, जिस पर नोटिस दिए जा चुके थे, कार्रवाइयां हो चुकी थी, वो आरोपी बनने के 3 दिन बाद ढा दिया गया 24 घंटे के अल्टीमेटम पर, जो 10 साल से खड़ा था शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। गरिमा जी, जब सारी प्रक्रियाएं पूरी थी तो तमाम प्रक्रियाओं में थोड़ा लेट लतीफी होती रहती है, लेकिन कोई आदमी अगर आतंकवाद जैसी घटना में पकड़ा गया, कोई और जैसे ही वो आरोपी बना उसमें 24 घंटे के अल्टीमेटम पर डाल दिया, तब इतनी त्वरित कार्रवाई हो गई। देखिए गरिमा जी, इस पूरे डिबेट में और इस पूरी प्रक्रिया में, उस पूरे आर्डर में कहीं हम लोग परेशान या बैकफुट पे नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने कानून और संविधान का पालन किया है। इसलिए मुझे पूरी बात कहने दीजिएगा, कहीं मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं पूरी बात को एकदम सही बताने को तैयार हूँ। आप भले सही बताने को तैयार हूँ, मुझे क्या इसमें जवाब देंगे, भय लालच। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा ना मनीष जी कि एक भी अवैध अगर एक्शन हुआ बुलडोजर के तहत तो वो तो इस देश के कानून को बुलडोज कर देने जैसा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ये बात बिल्कुल मार्के की है। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि हमारी सरकार 19 मार्च 2017 को बनी, क्या कोई भी व्यक्ति या जमायते उलेमा हिंद उत्तर प्रदेश के किसी एक घटना विशेष को लेकर कोर्ट में गया कि उसने कहा कि ये घटना या यहाँ जो कार्रवाई हुई थी ये कानून के विरुद्ध हुई थी, इसलिए इस पर कार्रवाई होनी चाहिए या उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, एक जनरल रीट लेकर जमायते उलेमा हिंद गया था। और जमायते उलेमा हिंद किस प्रकार का संगठन है सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो वो गया था,
माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, और जो फैसला सर्वोच्च न्यायालय का है, हम लोग तो कानून संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम कानून और संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को मानेंगे। और जमायते उलेमा हिंद से अगर आपकी डिबेट को सुन रहा हो तो उत्तर प्रदेश या देश में कहीं भी स्पेसिफिक कोई घटना का जिक्र करे किस अच्छा, जगह मनीष पे जी, इस कानून का पालन नहीं हुआ था, मनीष ये जी, नोटिस selected नहीं सर्व नहीं है थी, ना? या वो जो समय देना चाहिए वो समय नहीं दिया गया था। नहीं तो कितना समय बता दीजिए आप मुझे। उत्तर प्रदेश सरकार में कोई भी नोटिस जारी होता है तो कितना समय एक अवैध निर्माण के लिए मिलता है? मध्य प्रदेश में तो 10 दिन का मिलता है। गरिमा जी, इसकी एक विहित नहीं, देखिए, ये पूरे देश में हर राज्यों में निश्चित रूप से जो अवैध निर्माण होते हैं उसमें नोटिस सर्व करना और सारे की एक विहित प्रक्रिया है। बिना उसके किसी भी अवैध निर्माण को भी गिराया नहीं जाता। जैसे लखनऊ के अंदर यहाँ अकबर नगर था, अकबर नगर का केस माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि नहीं, यहाँ गिराना चाहिए, नदी पे अतिक्रमण है। करीब 12, 14, 16, 1700 मकान गिरे 1800 उत्तर प्रदेश में ही, यही लखनऊ के अंदर गिरे। 1800 मकान गिरे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक गया था विषय, सर्वोच्च न्यायालय तक लोग गए थे। लेकिन हमारी और उतने ही सरकार ने सारे अवैध विषय को जितने रखा, अकबरपुर के, मनीष जी, यू आर कमिंग टू दी बेटर पॉइंट्स। अकबर नगर के 1800 मकान जितने अवैध थे जिन्हें बुलडोज कर दिया गया, उतने ही अवैध हैं पंत नगर के, इंद्रप्रस्थ नगर के, अबरार नगर के, खुर्रम नगर के, रहीम नगर के। बाकायदा एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कह दिया ग्रीन बेल्ट पर बने हुए घर हैं। आपके सिंचाई विभाग ने कह दिया यहाँ निर्माण नहीं हो सकता, और फिर भी योगी कह देते हैं कि इस अवैध निर्माण पर बुलडोजर नहीं चलेगा। पहले तो गरिमा जी एक बात मैं अपेक्षा करूंगा जरूर आपसे भी, माननीय न्यायाधीश, माननीय जस्टिस से भी, कि अब इस पे तो कम से कम उत्तर प्रदेश की पीठ थपथपाएंगे कि 40 साल से वहां अवैध कब्जे, एक नदी की पूरी जो व्यवस्था थी उसको ढक दिया गया था, उसको कानून सम्मत तरीके से गिराया गया या नहीं गिराया गया? नहीं, जो लगातार आप लोग ये बात कह रहे सवाल का जवाब अगर सारी चीजें गलत हो गई, पूरा हाय तोबा था। सुनिए ना मनीष, अभी हाय तोबा हो रहा था ना चैनल पे बैठ के अकबर नगर में। अगर इस सवाल का जवाब आप दे पाए तो मैं पूरी डिबेट से आपको मनीष जी ससम्मान मुक्त कर दूंगी। अकबर नगर के 1800 घर अवैध थे। अरे भाई, मैं प्रवक्ता हूँ, आप क्यों मुक्त करना चाहती है हमें? अरे सर सुनिए ना, मैं प्रवक्ता हूँ, मुझे क्यों मुक्त करना चाहती है? तो काम पार्टी ने दिया है ना, सुन लीजिए। पंत नगर, इंद्रप्रस्थ नगर, अबरार नगर, खुर्रम नगर, रहीम नगर के जो अवैध निर्माण है जिन पर एनजीटी ने कह दिया, सिंचाई विभाग ने कह दिया, उस पर योगी ने रोक लगा। मैंने पूरे बेबाकी से मैंने इसीलिए घटना दर घटना चर्चा की। एक बार तो कहिए ना कि अकबर नगर में उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून का पालन किया था या नहीं किया था? भाई इधर इन 5 मोहल्लों में क्यों रोक दिया? बुलडोजर लेके योगी जी निकल पड़े हैं, निशान लगा दिए थे 2000 घरों पर। भाई अब उसके आगे हम बढ़ेंगे, उसके आगे हम बढ़ेंगे। अकबर नगर में ठीक था कि नहीं ठीक था? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुकूल था कि नहीं था? यानी उत्तर प्रदेश में हर जगह जो बुलडोजर चल रहा है वो गलत है, ये थ्योरी तो नहीं ठीक है ना? नहीं, इन 5 मोहल्लों के 2000 घरों पर लाल निशान लगा दिए थे आपने कि नहीं लगाए थे? लगा दिए थे ना भाई। गरिमा जी, मैं फिर कह रहा हूं, आप बताइए अकबर नगर ठीक था कि नहीं था? मोहित खान ठीक था कि नहीं था? अतीक अहमद पे भी मैं बता सकता हूं, और तमाम घटनाओं पे मैं स्पेसिफिक बात बता सकता हूं। तो देखिए, ये जो कहना कि बुलडोजर लेके लोग निकल पड़े हैं और मनमानी कर रहे हैं, ठीक नहीं है। अगर इस तरह से चलता तो 7, 7.5 साल से सरकार चल रही है, न्यायालय है, सेशन कोर्ट से माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक है, और हर जगह ये विषय जाते हैं। जमायते उलेमा हिंद आज नहीं पैदा हुआ, लगातार जा रहा है। और आगे भी जो आप जो मोहल्लों की बात कर रही हैं वहां भी विहित प्रक्रिया है, और अकबर नगर को 40-45 साल लगा है, और यहाँ भी विहित प्रक्रिया है। अगर कहीं अवैध निर्माण होगा, अगर कहीं इस तरह के सामने आएगा विषय, तो अबरार नगर से लेकर सब जगह पे कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मनीष जी आप नहीं दे पा रहे, लेकिन माननीय सर्वोच्च नहीं दे पा रहे आप। 5 मोहल्लों में 2000 घरों पर लाल निशान लगा दिया। मैं दे तो रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ गरिमा जी, आप लोग ईमानदारी से मानने को अभी भी नहीं तैयार हैं, घटना का जिक्र करने के बावजूद भी कि अकबर नगर में सही किया, बुलडोजर ठीक चला कि नहीं चला? यहाँ क्यों रोक दिया? मोहित खान क्या ठीक चला कि नहीं चला? अपनी मर्जी से चला रही है और अपनी मर्जी से रोक देती हैं। ये बात जो अखिलेश यादव जैसे लोग जो शोर मचा रहे हैं
नहीं भाई, मैं देखिए तो बड़ा गरिमा जी, genuine सवाल आप पूछ मानिए रही ना, हूँ। अभी जस्टिस अकबरनगर में माननीय रेड मार्किंग जस्टिस हुआ, साहब भी बता रहे तोड़ थे दिया। कि ये बाकी एकदम 5 गलत मोहल्लों चल में रहा रेड था मार्किंग हुआ, रोक बुलडोजर, दिया। तो मैंने इसीलिए एग्जाम्पल दिया। स्टीयरिंग है सरकार के और ये हाथ बात में। जान लीजिए, माननीय